नमः शिवाय। ये मुंडक उपनिषद है। अभी प्रथम मुंडक है, प्रथम खंड है। और इसमें दो दो खंड आते हैं। प्रथम खंड अभी पढ़ते हैं, पाना नंबर 9 है। अब देखते हैं अभी क्या होता है। बराबर। और अभी ओम नमः शिवाय साधन बतलाया है कि तथा ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती परामृता। क्या लिखा? परामृता प्रच्छुंती सर्वे इत्यादि वाक्यों से उनका प्रयोजन बारंबार बतलाया है। अभी इसमें देखो, अभी आगे क्या लिखा है जरा देखते हैं। इसमें ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्वाश्रमीणाम संन्यास संन्यास निष्ठैव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम। मोक्ष जितना भाषा लिखा है वो मोक्ष इतना सरल नहीं है कि हर कोई जाने। ज्ञान मात्र यद्यपि श्रमीणाम संन्यास निष्ठैव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम। अभी अधिकारास्त क्या लिखा है? अधिकारास्थपि संन्यास निष्ठैव अभी ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम। ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम न कर्म सहित होती। क्या लिखा है? भक्ष चर्चा चरंतम। ये क्या है? इसमें लिखा है मु 1/2 संन्यास योगात। मु 3/2/6 इति। ठीक है। ब्रुवंदर्शनी दृश्यति च इति च ब्रुवंदर्शयति। बराबर। अब इसमें विद्या कर्म विरोधाच न ही ब्रह्मत्म कत्वदर्शनेन ज्ञान कर्म विरोध सहकर्म। क्या लिखा है? स्वप्नोपि निरूपम संपादयतम सख्यम विद्या काल विशेष भाव। काल विशेष भाव म्हणजे काल जैसे लिखा है ना। अभी इसमें लिखा है सबके बारे में बताएगा। वो रिसर्चन एक साथ में आता है, अलग अलग नहीं बोल सकेगा। जितना चाहिए उतना नहीं। वो रिसर्च करने वाला जो होता है ना, एक साथ में सब निकल जाते हैं। जैसे सांसारिक, प्राकृतिक, विकृतिक, धर्मद्या, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 है। फिर इसके विपरीत धर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य, ये हो गए 4। फिर प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य। ये काल लिखा है ना, काल है संप्रत काल, जो प्रकृति चलती है। काल इसको जानना चाहिए। क्या इसको जानना चाहिए? काल विशेष भावा म्हणजे संप्रत काल में जो कर्म होता है वही कर्म में ही है, वो जानना चाहिए। जो मुक्त होता है वो तो जान गए। अभी यद्यपि ज्ञान मात्र में सभी आश्रम वालों को अधिकार है, तथापि ब्रह्म विद्या संन्यास की गति पाने से। क्या लिखा है? ब्रह्म विद्या संन्यास की गति क्या है? संन्यास सगत होने पर मोक्ष का साधन होती है। मोक्ष का साधन होती है तो लिख तो दिया। बड़ी मुश्किल काम है। मोक्ष होना कोई आंडू पांडू नहीं है। उसको समझना और उसको समझ के किसी प्रकाश फैलाना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन है। 25 तत्व है। 25 तत्व की जानकारी उसको होना, रिसर्च करने वाला जानकारी होना, सारे विषयों के अध्ययन करने को होना। महर्षि पतंजलि योग सूत्र है, अलग अलग सूत्र है, 108 सूत्र है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र है। ये सब है ना, वो सब जानने वाला होना। शब्दानुस्पर्श रूप रसगंध, ये सब शब्दानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, ये तो बहुत कुछ है। ये मोक्ष का साधन होती है। और कर्म सहित नहीं। अभी कर्म सहित नहीं है, कर्म रहित है। मोक्ष का साधन होती है कर्म रहित। यही बात श्रुति यानी कि उसकी आराध्य करते हैं। मोक्ष चर्चा चरंत। मोक्ष की चर्चा में चरंत म्हणजे होता है संन्यास योगात इत्यादि कहती हुई प्रदर्शित करती है। हाँ, संन्यास मतलब ये 4 योग होते हैं ना संसार में। ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम, हाँ बराबर, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम।
ये 4 आश्रम होते हैं, ये संसार में रह के सब मिलते हैं इत्यादि कई तो प्रदर्शित करती है। इसके सिवा विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण, विरोध होता है ना करने का कि नहीं करने का, वो विरोध होने पर भी यह सिद्ध होता है। ब्रह्मत्मय 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 ब्रह्मत्मैक्य दर्शन के साथ तो कर्मों का संपादन सपनों में भी नहीं किया जा सकता। सपनों में कहाँ से होगा संपादन? हाँ, कर्मों का संपादन सपनों में, सपने तो ऐसे सपने में भी था, जागृत में भी है, दोनों में है। सपने में भी थे, जागृत में भी थे, दोनों में रहते हैं ना। ये क्या संपादन नहीं कर सकते ना। अभी इसमें क्या है, क्योंकि विद्या संपादन का कोई काल विशेष नहीं है। इसको संप्रत काल यानी कि काल जो होनी होती है, होनी तो होनी है। सत्कर्म करो या विषय का कार्य करो तो होनी दोनों में है। जो होनी है वो तो होना होती रहेगी, होने को कोई नहीं रोक सकता, होने को रुकती है। लेकिन किसको समझे? जो मोक्ष पा गया है, मुक्त हो गया, वो जानता है। अभी 6 मिनट का हो गया, अभी 6 मिनट 16 सेकंड का। अभी इसमें क्या लिखा है? दनियत निमित्तत्वा काल बराबर क्या लिखा है? संकोचानुपपति इसमें ये तो ग्रस्तेषु ब्रह्म विद्या सांप्रदायिक तुर्त्वादि लिंगन तस्थित न्यायम। ये क्या लिखा है? बदी तुहमत हतो नहीं विदिशते नापि तम। ये क्या लिखा? तम प्रकाश योरेकत्र सद्वः शक्ते कर्त किमुत लिंग कैवल्यरीति। अभी क्या लिखा है इसमें? एवं मुक्त क्या एवं नहीं एवं मुक्त संबंध प्रयोजनाया क्या लिखा? उपनिषद शब्द निरुक्त में उपनिषदों को क्या लिखा है? उपनिषदोत्प्लारक्षम अब निरुक्तम ग्रंथ विवरण। ये क्या लिखा है? मारभ्यते य इम्मा ब्रह्म विद्या मुपयन्तात्म। क्या लिखा है? मुपयन्तात्मा भावेन श्रद्धा भक्ति पुरः सराह संतोषासम। क्या लिखा है? गर्म जन्म जरा क्या लिखा है? जरा रोगाध्यन अर्थर पुंगम निशयति परम वा ब्रह्म गमयत्या विद्यादि संस्कार कारणम चात्यंत मवसादयति। अभी विनाश क्या लिखा है? विनाश यत्तित्वपनिषत् उप निपूर्वश्च। वाह 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 वाह, क्या लिखा है? सदैव वमर्थ स्मरणात्। वाह, और उनका कोई नियत निमित्त ही है। क्या लिखा है? और ना उसका कोई नियत निमित्त ही है। अतः किसी काल विशेष द्वारा उसका संकोच कर देना उचित नहीं है। ये क्या लिखा है? गृहस्थों में जो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व आदि लिंग अस्तित्व सूचक निर्देशन देखा गया है, वह पूर्व प्रदर्शित स्थिरता को नियमों को बाधित करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि तम और प्रकाश की एकत्र स्थिति सैकड़ों बार विधियों से भी नहीं की जा सकती। फिर केवल लिंगों की तो बात ही क्यों, वो सूक्ष्म लिंगम बताया है, सूक्ष्म शरीरम, अलिंग लिंग रहित, ये सब उसमें संस्कृत गंगा में बहुत लिखा है उसमें। इसी प्रकार जिसके संबंध में और प्रयोजनों का निर्देश किया है, उनके मुंडक उपनिषद की यह संक्षिप्त व्याख्या आरंभ की जाती है। जो लोग
श्रद्धा भावपूर्वक आत्मा भाव से इस ब्रह्म विद्या के समीप जाते हैं, वह उनके गर्भ में जन्म, जरा और रोग आदि अनर्थ समूह का छेदन करती है अथवा उन्हें परब्रह्म को प्राप्त करा देती है, या संसार के करुण रूप अविद्या आदि का अत्यंत अवसाधन विनाश कर देती है। इसीलिए इसे उपनिषद कहते हैं, क्योंकि उप और निपूर्वक सद धातु की यह अर्थ मानना है। उप अभी तो बताया ना, अभी तो बताया कैसे। प्रकृति 3 गुण को थी। प्रकृति, उपादान એટલે कर्म, उपादान प्रकृति, उपादान काल और भाग्य, ये दिया है। उपादान म्हणजे जो कार्य है, कारण लगता है, बिना कारण का तो उपादान कुछ नहीं कर सकता। कारण शरीर है, उपादान कार्य है, और कारण मट्टी है। क्या? मट्टी का घड़ा बना लो। किसका? मट्टी का घड़ा। मट्टी का घड़ा बना लो, मट्टी कुम्हार बनना पड़ेगा। किसको? पुरुष को। कुम्हार बनो। ये पंचमहाभूत का पुतला जो बना है ना, इसके लिए कुम्हार बनना पड़ेगा। जिसमें पंचमहाभूत से उत्पन्न होने वाले 25 तत्व जो है ना, जो सारे चलते हैं ना, वो उसी से चलते हैं। तो कुम्हार बन लो कि कौन कौन क्या करता है, ये सब आत्मा और भगवान शिव इसमें सब जुड़े रहते ना, तब जाके मुक्त होता है। मुक्त होने की बहुत कठिन बात है। त्रेता में था, त्रेता में वो थे जनक राजा होके मुक्त थे, वे विदेही थे। वैसा मेरा हाल हो गया। रिसर्च करते करते तत्व का ज्ञान जान चुका। तत्व का ज्ञान तो पहले से जानता था, लेकिन ये जानते 2-3 साल लग गए। तब रिसर्च करते करते स्वयं से ही स्वयं मुक्त हो गया। किसी ने दिया नहीं। मुक्ति क्या होते जानना सीखा तो स्वयं से ही सीखना पड़ता है, कोई सिखाता नहीं है। कोई गुरु या संत या महंत कोई नहीं सिखाता, वो स्वयं से ही सीखना पड़ता है। इसीलिए ये बोला जाता है। ये तो क्या बोलता है अभी आचार्य परंपरा। अभी ये खंड नंबर 1 ही है, पाना नंबर 11 है। क्या लिखा है? शंकर भाष्यार्थ का अर्थ लिखा है इसमें। ओम नमः शिवाय।